एक समय की बात है। रोहन, उसकी वाइफ और उसकी बेटी तीनों एक घर में एक साथ बहुत खुशी से रहते थे। और वह उनके घर में एक नौकरानी रहती थी जो हमेशा गुमसुम रहती थी। काम करने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और वह कुछ न कुछ उल्टा सीधा घर में करती रहती थी और वह इधर उधर टाइम पास किया करती थी। और जब भी वह कमरे में जाती, वह एक बॉक्स खोलकर कुछ न कुछ उसमें करती रहती थी। और वह एक उसके पास जो डॉल थी, वह उस डॉल पे कुछ बात करती रहती थी। रोहन की पत्नी एक दिन शीला को बहुत डांट लगाती है और वह बोलती है, देखो शीला, अगर तुम सही से काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे अरे मालकिन, मुझे घर से बाहर ना निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती। मुझे यहीं रहने दो। नहीं नहीं, तुम्हें तो जाना ही होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम अपने घर जाओ और वहीं आराम से रहो। वह नौकरानी जाने से पहले उसकी बेटी के पास उसके रूम में आ जाती है और उसे बातचीत करती है। देखो बेटा, मैं तो जा रही हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। और मैं तो अब नहीं आऊँगी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे अरे आंटी, मत जाइए आप। नहीं बेटा, अभी तो मुझे जाना ही होगा। हाँ। वह एक उसके हाथ में एक डॉल होती है जो वह डॉल उस लड़की को दे देती है और देकर वहाँ से वह जाने को तैयार हो जाती है। जाते जाते अपनी मालकिन से बोलती है, अरे अरे मालकिन, मैं तो जा रही हूँ और आप भी याद रखोगी मुझे। हाँ। रेनू अपनी लड़की के पास उसके रूम में आ जाती है और उसके हाथ में एक डॉल देखकर बोलती है, अरे बेटा, ये किसने तुम्हें डॉल दी? माँ, वो जो नौकरानी आंटी थी ना, वह ये डॉल देकर गई है। इतना पूछने के बाद वह रेनू वहाँ से चली जाती है और वह डॉल अकेली रूम में रखी होती है। उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलती है और वह बहुत ही भयानक थी और वह खड़े होकर हंसकर बोलती है, मैं नहीं छोड़ूंगी। जिसने मुझे मारा था, मैं उसे मार डालूंगी। यह चुड़ैल ये सब बात कर ही रोती है कि इधर रोहन और रेनू दोनों उसकी बात बाहर से सुन लेते हैं और उस चुड़ैल को देख लेते हैं। देखकर वह बहुत ही डर जाते हैं। डरने के बाद वह वहाँ से भागकर एक बाबा की कुटिया में आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा को सारी घटना हुई जो घर पे उनके, वह उसे सुनाते हैं। बाबा जी, मेरे घर में जो एक डॉल है, उस डॉल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। वह सबको मारने की बात कर रही थी। मुझे पता है वह चुड़ैल कहाँ से आई है। वह डॉल तुम्हारे यहाँ जो एक नौकरानी थी वह देख कर गई थी। उसे जला दो और वह चुड़ैल मर जाएगी। इतना सुनने के बाद रेनू और रोहन घर में आ जाते हैं और वह देखते हैं कि वह चुड़ैल वहीं आकर उनके पास खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में एक चाकू था जो वह रोहन के ऊपर अटैक कर देती है। और वह अटैक करने के बाद वह रेनू की तरफ बड़े ही उससे देखने लगती है। अब तो तू भी मरेगी। हाँ, तूने भी
मुझे मारने का कोई षड्यंत्र नहीं छोड़ा। वह चुड़ैल जैसे ही रेनू की तरफ मारने को चलती है कि रेनू अपने हाथ से उस डॉल में आग लगा देती है और वह डॉल जलने लगती है और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ। और वह चुड़ैल खत्म हो जाती है और वह रोहन को होश आ जाता है और रोहन और उसकी बेटी और रेनू आराम से उस घर में फिर से रहने को तैयार हो जाते हैं। और रोहन बोलता है, चलो अच्छा हुआ, वह नौकरानी भी चली गई और वह चुड़ैल भी ख़त्म हो गई, घर से सारा डर खत्म हो गया।